अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फरहान शबीर है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव योर लाइफ गोल। हम आपके साथ कुछ सक्सेसफुल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप अपने लाइफ गोल को और टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जैसा कि बिजनेस, प्रोडक्ट और ऑनलाइन, स्कॉलरशिप्स, फॉरेन एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड और द जॉब अब्रॉड। हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने टाइम और एनर्जी को यूटिलाइज करें फॉर अचीव योर टारगेट। चलें अब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पेशेंस एंड पैशन। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो आपका पैशन और पेशेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको आपके काम में स्टार्ट करने में आपको पुल करने की कोशिश करेंगे, आपको खींचेंगे, डिट्रैक्ट करेंगे, आपको ये कहेंगे ये काम आपके वाला है ही नहीं जो आप ये काम कर रहे हैं, और यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डू दिस जॉब। और समटाइम आप खुद भी डिमोटिवेट हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे जा रहे हैं। जैसा कि अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो किसी भी टाइप का बिज़नेस होगा, लेकिन आप ये देखेंगे चंद लोगों को कि जिनके पेजेस पे जाएंगे सोशल मीडिया पे या डिफरेंट सारी प्लेसेस पे जो आपके सामने मौजूद हैं, तो वो बहुत फास्ट पेस में वो एक काम कर रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनसे वो चीज़ें बाय कर रहे हैं, उनके कस्टमर साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे कि जी मुझसे तो कोई भी नहीं पर्सन जो है वो कांटेक्ट कर रहा है, या मेरे को इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। सेम इसी तरह से अगर आप कोई स्कॉलरशिप्स या एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो लोग आपके सामने स्कॉलरशिप्स लेके जा रहे होंगे या कोई बाहर जॉब्स लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप ये चाहेंगे कि जी 1 डे या 2 नाइट्स के अंदर जो है आपको ये सक्सेस मिल जाए, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए टाइम चाहिए होता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, और टाइम और एफर्ट ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पैशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और आपके गोल में नज़र आए। अगर आप बार बार ये चाहेंगे कि जी ये बिज़नेस ठीक नहीं है या ये काम ठीक नहीं है, मुझे इससे निकल जाना चाहिए, किसी और तरफ चले जाना चाहिए, मतलब कि आपने एक गोल बनाया और उसको आपने छोड़ दिया बीच रास्ते में और आप मूव करके किसी और तरफ बहुत जल्दी, तो इसका मतलब ये है कि आप पैशनेट पर्सन नहीं हो, आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं है और आप उस काम को नहीं कर सकते, पेशेंस लेवल नहीं है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फुल टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम भी इन्वेस्ट करना है और पैशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस काम के करने। लेकिन जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बीच में डिट्रैक्ट किया, ये कहा कि जी आप हमारे पास परमानेंटली रोल पे आ जाएं या हमारे साथ ये काम कर लें। तो लेकिन मैंने उनके साथ नहीं किया, मैंने यू टर्न नहीं लिया और मैं अपने कंसिस्टेंट रहा अपने काम के अंदर। इट्स अराउंड अबाउट मोर देन अ डिकेड आई एम डूइंग माई बिजनेस। और आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज आप सबके लिए ये मुश्किल होगा कि आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करें स्क्रैच से, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे आप ऑलरेडी आपकी फैमिली बन चुकी होगी और वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपको जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस टाइम से बेहतर है कि दिस इज़ द राइट टाइम, एट दिस मोमेंट आप उसको मूव करें आगे। जैसा कि जॉब में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी आपका टेम्परामेंट भी हाई होना चाहिए और कंसिस्टेंसी भी। आप किसी भी काम को करने में हिचकिचाहट फील ना करें और उसका रिस्क लें और वो काम करें और उसमें 100% साबित कदम रहें। यही एक अच्छे बिजनेस और अच्छी टारगेट को अचीव करने की निशानी है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करें और ये काम अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मालूम हो तो अल्लाह ताला भी ये कहता है कि अगर आपने अपना रिस्क तलाश करना है तो सुबह सुबह उठें और अपना रिस्क तलाश करें, क्योंकि उस टाइम पे रिस्क बांटा जाता है। तो आपका दिन जिस टाइम पर स्टार्ट होता है वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि यू आर गुड टाइम वेस्टर और टाइम मैनेजर। जो भी काम स्टार्ट करें आपको सबसे पहले सुस्ती को दूर भगाना होगा अपनी रूटीन लाइफ से। आपके पास नॉर्मली रूटीन टाइम में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक का टाइम होता है। अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिफरेंट जो लोगों के साथ, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउस वाइफ्स हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सिंगल हैं, और सब लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मॉर्निंग 6 से नाइट 11 तक आप टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप अराउंड 6 आवर्स जो है वो आपकी स्टडी टाइम होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है और सम टाइम आप घर पे भी होते हो। 2 आवर्स जो है वो आप फैमिली को टाइम देते हो, 1 आवर जो है प्राइवेट टाइम होता है नमाज का, और उसके साथ साथ 1 आवर जो है वो आप घर के काम कर रहे होते हो। तो उसके बावजूद आपके पास 7 आवर्स का टाइम है कि जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने कोई भी काम पे, वो आपका टारगेट आपका बिज़नेस हो या फर्दर स्टडीज़ हो या आप कुछ भी डिजिटल या ऑनलाइन वर्क कर रहे होगे।
फॉर सिंगल्स जो मेल हो या फीमेल लेकिन घर पे मौजूद हैं, जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो अराउंड 3 आवर्स जो अगर वो घर के फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं और 1 आवर जो घर के काम कर लें और 1 आवर जो है वो प्रेयर टाइमिंग है नमाज का, तो उसके बावजूद उनके पास 12 आवर्स होते हैं पूरे दिन के अंदर के जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किसी भी बिज़नेस या काम के लिए। तो 12 नहीं तो आप 10 आवर्स भी अगर आप इस पे स्पेंड कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। अगर हम वर्किंग मैन या वुमेन की बात करें तो ऑफ कोर्स वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक तो जॉब पे होते हैं। तो जॉब के बाद अराउंड 7 इवनिंग से 11 o'clock तक आपके पास टाइम होता है। 2 आवर्स अगर आप फैमिली और किड्स को दे देते हैं तो बाकी आपके पास 2 आवर्स बचते हैं कि जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप अर्निंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर 2 आवर्स भी आपके लिए इनफ है और उसके साथ साथ वीकेंड्स पे आप मज़ीद टाइम लगा सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर पे मौजूद हैं, कुछ काम वगैरह और नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स 3 आवर्स जो हैं वो आप फैमिली टाइम दें। 3 आवर्स जो हैं वो किड्स में जब वो स्कूल से घर आते हैं तो उनको आपको होमवर्क वगैरह कराने में करें। 1 आवर जो आप प्रेयर टाइम निकाल लें, 1 आवर जो है घर के काम निकाल लें, तो फिर भी आपके पास अराउंड 9 आवर्स बचते हैं कि पूरे दिन में कि जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने कोई भी ऑनलाइन वर्क पे, डिजिटल पे काम कर रहे हो या बिज़नेस पे कोई काम कर रहे हो या कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और 9 आवर्स भी आप 8 आवर्स अगर आप स्पेंड कर लें उस पर, तब भी बहुत टाइम है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर ये 7 to 8 आवर्स टाइम अगर आप स्पेंड करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन अगर यही टाइम आप सोशल मीडिया और डिफरेंट सारे कामों में यूटिलाइज़ कर लेते हैं और मिसाल के तौर पे आपका दिल नहीं लगता उस काम में, तो ऑफ कोर्स फिर ये जो 8 आवर्स हैं ये भी बहुत कम आपको फील होंगे और फिर आप बाद में ये कहेंगे कि मेरा बिजनेस जो है या मेरा कोई भी काम जो है उसको सर्च नहीं कर सका। जैसा कि मैंने ऊपर भी मेंशन किया कि 7 to 8 आवर्स अगर आप काम जो है वो कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ करते हैं तो ये बहुत टाइम है और इसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा क्योंकि वो काम आपने अपने दिल से चूज़ किया होगा और आपका उस काम में दिल भी लगेगा। जब दिल लगेगा उस काम में, आपका इंटरेस्ट होगा, तो वो काम बहुत अच्छे से आप कर भी सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं आप। और सेम इसी तरह अगर आप इन 8 आवर्स को स्पेंड सही नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने काम में नेगेटिविटी ढूंढते हैं या आपका राय फरार तलाश कर रहे हैं या बस आपने काम स्टार्ट किया और विदिन अ मंथ टाइम आप ये फील करते हैं कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, मैं कोई और टाइम किसी और काम में या किसी और साइड पे मैं मूव कर लूँ, तो ऑफ कोर्स कि आपने उस काम को पैशन के साथ तो चूज़ नहीं किया, क्योंकि पैशन वो चीज़ होता है जो हमारे दिल से वो काम निकलता है और हम कहते हैं कि ये काम हमने फर्दर आगे लेकर करना है। लेकिन अगर हमने अपने उस लाइन से डिट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या राय फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो पैशन के साथ काम नहीं है और फिर आप कोई और काम को अगर चूज़ करेंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप अपने उन हर काम में नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि ये चीज़ तो इस तरह से है, ये चीज़ तो चल नहीं सकती है। तो फिर आप कोई भी काम जो है उसको पिक करेंगे तो उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते, वो इवन के कोई भी बिज़नेस होगा, क्योंकि बिज़नेस के लिए आपको होमवर्क, लर्निंग और पैशन की ज़रूरत होती है। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो अराउंड मैंने फुल डे मैंने इस टाइम पे स्पेंड किए थे। अराउंड कोई 13 आवर्स जो हैं पर डे में लगा रहा था और उसमें ऐसा भी था कि मैं 3 से 4 चीज़ें साथ साथ लेकर चल रहा था, जिसमें मेरा बिज़नेस था, एनजीओ थी, सोशल वर्क वगैरह और साथ साथ सर्टिफिकेशंस और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ मैं हर चीज़ को मैनेज कर रहा था जिसमें फैमिली, किड्स और भी सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो लिसन पॉजिटिवली और पेशेंस के साथ और उसको एडवाइस को पॉजिटिव मैनर में आप लें, ना कि नेगेटिव मैनर में। क्रिटिक्स तो आपको काफ़ी सारे लोग करेंगे, लेकिन आपने उनमें से पॉजिटिव चीज़ों को निकालना है। आप जो भी काम करें कोशिश करें कि उसमें ट्राई टू इन्वेस्ट मैक्सिमम टाइम विद मिनिमम मनी एंड यूज़ योर माइंड टू अनलॉक द डिफ़िकल्टीज़। मुश्किल चीज़ों को आप सॉल्व करने की आप कोशिश करें। आपके पास सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं अगर अपने माइंड को यूटिलाइज़ करें तो। और सिर्फ आप रिलाई ना करें चैट जीपीटी, गूगल सर्च वगैरह के ऊपर, आप उस काम को करके देखें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उस काम को करने की, जैसे कि अगर आप कोई जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस जॉब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, उस जॉब से रिलेटेड आपकी जॉब प्रोफाइल होगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पांस आएगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 या 5 दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं कि आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, या इसी तरह से अगर आपने कोई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, बिज़नेस जो है उसको स्पेंड नहीं, तो उसके अंदर देखेंगे कहाँ पे कोई लैक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप बेहतर कर सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें कि बाद में से आपको ये फील करें कि आपको फ़ायदा उसका कुछ नहीं हुआ। अगर आप अपनी स्ट्रगल और एफ़र्ट को अपने पैशन और वर्ड्स पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे अपने गोल को जो आप चाहते हैं। आप फर्दर एडवाइस के लिए और सजेशंस के लिए मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।